हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं जो चाइनीज स्टॉक्स के अंदर सेल ऑफ चल रहा है, स्पेसिफिकली जो टेक स्टॉक्स के अंदर सेल ऑफ चल रहा है और एक ऐसे मार्केट्स को हर्ट कर रहा है ग्लोबली, किस टाइप की पिक्चर पेंट कर रहा है और इंडिया पे इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि चाइना के अंदर जो भी कंपनीज हैं बहुत ज़्यादा हाईली रेगुलेटेड रहती हैं गवर्नमेंट के थ्रू। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा से होता है। मेरे ख्याल से काफ़ी कंपनीज में तो गवर्नमेंट की खुद की इन्वेस्टमेंट भी है। अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं तो हमने जैसे जैक मा के साथ देखा, उन्होंने ज़रा सा कुछ अगेंस्ट बोल दिया था एंड उनके जो एक कंपनी का आईपीओ आ रहा था उसको कैंसिल कर दिया गया। जो एक फिनटेक कंपनी थी उनकी, वो खुद भी गायब हो गए थे काफ़ी टाइम के लिए। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। इट्स अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, आपको फ्रीडम नहीं है उस हिसाब से। एंड कहीं ना कहीं अब जो उनका चाइनीज़ गवर्नमेंट का मैं कहूँगा शिकंजा है वो कसता जा रहा है टेक स्टॉक्स के ऊपर। अब टेक स्टॉक्स या आपकी जो टेक कंपनीज थी वो चाइना में बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी, बट उसके ऊपर पहले इन्होंने इतना ध्यान क्यों नहीं दिया? मे बी पहले इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया बिकॉज इतना बड़ा रेवेन्यू का कंट्रीब्यूटर नहीं था इनके जीडीपी के अंदर। इनिशियली मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी रही चाइना की, और कहीं ना कहीं टेक स्टॉक्स जब भी निकल रहे थे, टेक कंपनीज, मैं स्टॉक्स कहने की आदत हो गई स्टॉक मार्केट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा, बट टेक की कंपनीज कहीं ना कहीं जब खड़ी हो रही थी तब इन्होंने काफ़ी फ्री हैंड दिया। एंड वी सॉ कि हाउ कंपनीज लाइक अलीबाबा केम अप एंड बिकेम जायंट्स इन देयर फील्ड। बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज बन गई हैं लोग। बट अब क्या हो रहा है, क्योंकि अब ये कंपनीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं, ऑल्सो दे हैव सीन हाउ दीज बिलियनर्स हैव बिकम वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल ग्लोबली। तो कहीं ना कहीं इनको ज़रूरी हो जाता है उनको कमांड करना, उनको रिस्ट्रिक्ट करना, वरना इनका प्रोपेगेंडा काफ़ी हद तक फेल होने लगेगा। ये जिस तरीके से एक कंट्री अपने आप को चलाना चाहती है वो फेल होने लगेगा। तो प्रोपेगेंडा एग्जैक्टली मैं कहूँगा करेक्ट वर्ड नहीं है यहाँ पे, बट आप जो भी कहना चाहें आप उसको कह सकते हैं। एंड डेफिनेटली गाइज, हर कंट्री की अपनी अलग पॉलिसी होती है। वी मे एग्री विद इट, वी मे नॉट एग्री विद इट। बहुत बार हम अपनी कंट्री की पॉलिसी से एग्री नहीं करते। बस फर्क क्या होता है कि इंडिया जैसी कंट्री में आप अपना ओपिनियन रेस कर सकते हो, वॉइस कर सकते हो। यू हैव अ पार्लियामेंट, यू हैव अ डेमोक्रेसी, यू कैन चेंज योर लीडर्स। वहाँ पे ऐसा नहीं है, राइट? तो टेक स्टॉक्स का जो सेल ऑफ आ रहा है वो कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज को भी हर्ट कर रहा है। और हमने देखा है स्टॉक मार्केट के अंदर भी कि जो झटके से हमें कुछ कुछ दिख रहे हैं, अब उसका बहाना बनता जा रहा है वो टेक स्टॉक्स की वहाँ की जो करेक्शन है, जो वहाँ पे सेल ऑफ आ रहा है। मैं आप लोगों को वार्न करना चाहूँगा बहुत ज़्यादा, यूएस में जो भी इन्वेस्ट करते हैं, जो भी यूएस इन्वेस्टर्स हैं या एनआरआईज हैं जो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, द प्रॉब्लम विद वॉल स्ट्रीट इज कि वॉल स्ट्रीट बहुत टाइम से बहुत बुरी तरीके से पुश कर रही है चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट्स। वो चाहते हैं आप चाइनीज स्टॉक्स खरीदें क्योंकि कुछ तो नया बेचना है ना लगातार। ये तो बिल्कुल टिपिकल सेलर्स बिहेवियर है कि आपको कोई ना कोई नई चीज़ बेचनी है क्योंकि लोगों को बोरियत हो जाती है सेम स्टॉक्स देख देख के। तो चाइना के अंदर कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट थी वॉल स्ट्रीट की तरफ से काफ़ी पुश करी जा रही थी। इवन अभी जो इनका रिसेंटली आईपीओ आया था डीडी का, जो बेसिकली इनकी कैब हेलिंग सर्विस है, जैसे ओला उबर हो गई, तो उसका जो आईपीओ आया था उसके अंदर बहुत ज़्यादा कहा गया था कि नहीं पैसे डालो। एंड सिंस आई इन्वेस्ट इन द यूएस मार्केट्स वाया कोटक सिक्योरिटीज इंटरैक्टिव ब्रोकर्स का उनका जो टाइप है उससे मैंने अकाउंट खुलवा रखा है। तो सिंस आई डू इन्वेस्ट ओवर देयर, आई डू रीड अप अ लॉट ऑन दीज न्यू थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रेज था उस समय कि नहीं आप पैसा डालो। माई सिंपल लॉजिक हैज़ बीन, वाई वुड आई प्लेस माई बेट on a company in a country where the country can command that company, और कुछ भी कर सकते हैं उसमें। Yes, there have been certain policy, जैसे जो ब्लू स्काई उनकी पॉलिसी थी जिसके वजह से केमिकल कंपनीज को उन्होंने शट डाउन किया वहाँ पे, which was necessary क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, राइट? एंड I do not remember correctly, but maybe I think a few people even lost their lives उस ब्लास्ट के अंदर। तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, बट कहीं ना कहीं जब कंपनीज बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, आप उन पर क्रैक डाउन कर रहे हो बस इसलिए कि वो आपके कंट्रोल में आ जाए, ये दिक्कत की बात हो जाती है। तो इधर भी इंडिया में हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे कंपनीज को, मुझे लॉजिक ज़्यादा नहीं दिखा कि किस हिसाब से उनको शट डाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, बट यू हैव अ प्रोसीडिंग ना, कोर्ट में केस जाता है, सब कुछ होता है, रिजॉल्व हो जाता है मैटर। यस, समटाइम्स इट टेक्स टाइम, बट चीज़ें हो जाती हैं। यू हैव अ डेमोक्रेसी, यू हैव अ सिस्टम, आपके पास एक तरीका है फिर भी अप्रोच करने का, राइट? वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। एंड जस्ट इमेजिन वहाँ पे जो रिचेस्ट पीपल हैं चाइना के, दे आर स्ट्रगलिंग विद द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि मतलब वो बिल्कुल छोटी छोटी कंपनीज उनके स्टार्टअप्स हैं, ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो। एंड दे हैव एन इमेज ग्लोबली, और वो बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर रहा है। तो अब मुझे क्या लगता है कि इंडिया इससे कैसे बेनिफिट कर सकती है? नेगेटिव तो है चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए, चाइनीज़ इकोनॉमी के लिए नेगेटिव तो है, बट येस फिर भी आप देखते हो वॉल स्ट्रीट वगैरह बहुत ज़्यादा पुश करते हैं चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट पर्सनली। हो सकता है उनका कुछ हिडन एजेंडा हो, कुछ प्रोपेगेंडा हो, दैट डिपेंड्स अपॉन देम। प्रोपेगेंडा वर्ड हमारा कुछ ज़्यादा ही होगा इस वीडियो में, तो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे आगे जाते हुए, राइट? अब आपको क्या करना चाहिए एज एन इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन इंडिया? आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए, वेदर यू लाइक दिस गवर्नमेंट और नॉट, ये गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंटरनेशनल फ्रंट पे,
right? So you have a reputed government at the international front, and the India that is being represented to the world is a very very strong and independent India right now. आप हमारी वैक्सीन अप्रूव नहीं करते, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम आपकी नहीं करेंगे। आप हमारे इन्वेस्टमेंट्स टाइम पे नहीं लाओगे, यू कैन गो बैक एंड वाइंड अप योर बिजनेस। तो हमने देखा है कि गवर्नमेंट की कुछ कुछ पॉलिसीज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही हैं, उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं यहाँ पे हो रहा है। वी आर सीइंग कंपनीज आर कमिंग ओवर हियर। वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की वजह से आ रही है, मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ, राइट। चाइना के अंदर जो हुआ, कोरोना वायरस का जो पूरा केस हुआ, उसके बाद से सबको समझ आया कि हम सप्लाई चेन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रख सकते। बट उसके बाद भी अगर आपको कहीं शिफ्ट करना है, यस, इंडिया आई थिंक इज नंबर 2 ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट। मे बी वियतनाम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जा रही थी, बट फिर भी इंडिया में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉलिसीज बहुत ईज ऑफ करते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं, और कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट हमें अपनी लाइफ में भी दिख रहा है। यस, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, और यू नो, बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आई डू रियलाइज कि मुझे भी कितना पेपर वर्क करना पड़ता है कभी कभी जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, बट आई कैन अंडरस्टैंड दैट। फिर भी बड़ा सिस्टमैटिक हो गया प्रोसेस, वेग सा नहीं रहा है, एक डिफाइंड प्रोसेस हो गया बहुत चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। जो ये अब इनका नया शिकंजा जो कसा जा रहा है ना टेक स्टॉक्स के ऊपर, मुझे लगता है इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स और एक्सेलरेट होंगी इंडिया जैसी कंट्री के अंदर। खाली इंडिया के अंदर नहीं, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, जो भी एक कोर्ट ऑफर करेगी आपको कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप अपनी प्ली वहाँ पे फाइल कर सकते हैं, आई थिंक उन कंट्रीज के अंदर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट्स अब धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। इसका जो सेल ऑफ आ रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, स्पेशली जो चाइनीज स्टॉक मार्केट के अंदर सेल ऑफ आ रहा है, उसका क्या बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है इंडिया के अंदर? मुझे नहीं लगता। यूएस के अंदर क्या उसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पंप इन करना चाह रहा था चाइना के अंदर, अगेन फॉर सम रीजन बेस्ट नोन टू देम। एंड बहुत ज्यादा मैंने ऐसी वीडियोज और मूवीज देखी हैं जिनके अंदर वो बताते हैं कि नहीं, चाइना में अगर आपने पैसा नहीं डाला तो आप पैसा कहाँ डालोगे। एंड देन देयर वाज अ डॉक्यूमेंट्री विच शोड कि कितनी फ्लॉड कंपनीज में ये लोग पैसा आपका पुश करवाते हैं। तो अगेन उनका हिडन एजेंडा है वहाँ पे कुछ, विच इज नॉट नोन टू मी, बट यू कैन रियलाइज। और सबका नहीं है, कुछ कुछ है, बट इन जनरल आप देखोगे जो एक एक्साइटमेंट बिल्ड करी जाती है ना, इंस्टेड ऑफ सीइंग द फ्लॉज दे आर ओनली सीइंग द बेस्ट पार्ट ऑफ द थिंग्स, कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इतने लोग हैं, इतनी कंजम्पशन है वो। बट आप ये भी जाके नहीं देखते बहुत बार कि कंपनी वहाँ पे चल रही है नहीं चल रही। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूँगा कि जो चाइना के अंदर हो रहा है उसका इम्पैक्ट इंडिया में पॉजिटिव होना है। यहाँ पे आप एक एक्सेलरेटेड ग्रोथ देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में, और मे बी वही चीज़ हमारी स्टॉक मार्केट हमें बता रही है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, मैं तो खैर मानता हूँ कि सब कुछ पहले ही हो चुका है। एंड अगेन इफ द टाइमलाइन इज आउट देयर तो एवरीथिंग हैज टेकन प्लेस, राइट। वी आर 3 डायमेंशनल बीइंग्स, तो स्पेस टाइम को हम बेंड नहीं कर सकते, हम बस उसके अंदर घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर। बट अगर हम 4 डायमेंशनल बीइंग हो जाए, 5 डायमेंशनल बीइंग हो जाए, टाइम का कॉन्सेप्ट हमारे लिए खत्म हो जाएगा। इवन बर्थ एंड डेथ वुडंट बी एनीथिंग, बिकॉज टाइम हमारे लिए है ही नहीं। वहाँ पे टाइम को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, विड्थ हो गई, इन चीज़ों को हम चेंज कर लेते हैं। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द थिंग, कैसे पता चलता है मार्केट्स को कि इतनी सारी चीज़ें फ्यूचर में होती चली जाएंगी, और किस बेसिस पे मार्केट्स आपके चार्ट्स खड़े हो जाते हैं पहले जाके, इज समथिंग आई एम रियली नॉट अंडरस्टूड। एंड मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, मैं उसको पढ़ना सीख गया हूँ तो मुझे समझ आ जाता है। इंडियन मार्केट जब ऊपर जाना शुरू करी थी, आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स ऑन यूट्यूब हु वॉज टेलिंग यू यहाँ पे खरीदो, ये और नीचे नहीं जाएगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी वीडियोस चैनल पे डली हुई हैं। मैं आपको खुद भी कह रहा था कि मैंने बाइंग शुरू कर दी है, मैं खरीद रहा हूँ, मैं कैश से रन आउट कर गया हूँ खरीदते खरीदते, बट आप यहाँ पे खरीदें। और वही चीज़ टेक्निकल्स पे जब हमने चार्ट ऑफ द डेकेड वीडियो की बात करी, वही चीज़ डिस्कस करी, और अब आप देख सकते हैं उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे देख रहे हैं जो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अगर बढ़ती हैं, कंपनीज के बिजनेस बढ़ते हैं, रेवेन्यू अच्छा आने शुरू होते हैं, जीएसटी के नंबर सब देख ही सकते हैं बहुत अच्छा आ रहे हैं। तो अगर ये सब होता है तो आप देखेंगे कि इंडिया जैसी इकोनॉमी में भी, जैसे इसकी 2003 से 2007 की ग्रोथ आई थी ना, सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, इकोनॉमी के अंदर भी जो एक बूम आया था, वो शायद हो सकता है वापस से। अगेन यू विल हैव टू ट्रस्ट योर चार्ट्स, यू विल हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, यू विल हैव टू ट्रस्ट योर फंडामेंटल्स। कई सारे नए शेयर्स को आपको कान बंद करके बिल्कुल यूँ बैठना पड़ेगा, जैसे गांधी जी के बंदर होते थे ना, उस टाइप से आपको बैठना पड़ेगा बहुत सारी सिचुएशंस में। एंड मे बी यू विल सी योर पोर्टफोलियोज विल रिवॉर्ड यू फॉर द फेथ दैट यू शो इन द इंडियन इकोनॉमी इन इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। जरूर मेरे को बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये सेल ऑफ जो चाइनीज स्टॉक्स के अंदर आ रहा है किस टाइप से बेनिफिट कर सकता है। मे बी कोई ऐसे पॉइंट्स है जो मैंने मिस कर दिए जो आप मुझसे कहना चाहें तो कमेंट में जरूर बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एंगेज विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।